हर इन्वेस्टर के मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आता है, क्या मार्केट में सही समय पर एंट्री और एग्जिट करके ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है या फिर बस इन्वेस्ट करके लंबे समय तक होल्ड करना बेहतर है। सुनने में मार्केट टाइमिंग बहुत आकर्षक लगती है, क्योंकि हर व्यक्ति बॉटम पर बाय करना चाहता है, हर व्यक्ति टॉप पर सेल करना चाहता है, हर इन्वेस्टर मार्केट क्रैश से बचना चाहता है, हर इन्वेस्टर ग्रोथ मिस नहीं करना चाहता। लेकिन सवाल ये है, क्या वास्तव में ऐसा लगातार किया जा सकता है? क्या मार्केट टाइमिंग वेल्थ क्रिएशन का सबसे अच्छा रास्ता है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक बेहतर अप्रोच है? आज हम इस सवाल को ओपिनियन से नहीं, रिसर्च, डेटा, प्रोबेबिलिटी और इन्वेस्टर बिहेवियर के आधार पर समझेंगे। हर इन्वेस्टर के मन में कभी न कभी ये विचार आता है कि अगर वह मार्केट के बॉटम पर बाय कर सके और टॉप पर सेल कर सके तो उसके रिटर्न कई गुना बेहतर हो सकती है। यही सोच मार्केटिंग टाइमिंग को इतना आकर्षक बनाती है। हर व्यक्ति यह विश्वास करना चाहता है वह मार्केट की अगली चाल को पहले से समझ सकता है। कोई भी इन्वेस्टर बड़ी गिरावट से बचना चाहता है, कोई भी तेजी के मौके को मिस नहीं करना चाहता। पहली नज़र में यह रणनीति बहुत आसान लगती है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा करना बेहद कठिन होता है, क्योंकि मार्केट केवल इकोनॉमिक डेटा से नहीं चलता। मार्केट लोगों की एक्सपेक्टेशंस, भावना और भविष्य की उम्मीदों से भी प्रभावित होता है। यही वजह है कि कई बार अच्छी न्यूज़ आने पर भी मार्केट नीचे चला जाता है और कभी कभी कमज़ोर खबरों के बावजूद मार्केट ऊपर चढ़ने लगता है। यानी केवल जानकारी होना काफ़ी नहीं है, यह समझना भी जरूरी है कि दूसरे इन्वेस्टर उस जानकारी को कैसे देख रहे हैं। यहीं पर मार्केट टाइमिंग की सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। इतिहास गवाह है कि लाखों इन्वेस्टर ने सही समय पर एंट्री और एग्जिट करने की कोशिश की है। कुछ लोग एक दो बार सफल भी हो जाती है, लेकिन लगातार कई वर्षों तक सही समय का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल साबित होता है। इसीलिए ज़्यादातर सफल इन्वेस्टर हर उतार चढ़ाव को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। वे एक मजबूत रणनीति बनाते हैं, धैर्य रखते हैं और लंबे समय तक निवेशित रहती है। क्योंकि मार्केट टाइमिंग का सपना भले ही आकर्षक हो, लेकिन उसे लगातार सफल बनाना आसान नहीं होता। मार्केटिंग टाइमिंग सुनने में जितना आसान लगती है, वास्तव में उतनी ही चुनौतीपूर्ण होती है। अधिकांश इन्वेस्टर एक महत्वपूर्ण बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं अगर सही समय पर मार्केट से बाहर निकल गए तो उनका काम पूरा हो गया, लेकिन सच्चाई से अलग है। मार्केटिंग टाइमिंग में केवल सही एग्जिट करना ही काफ़ी नहीं होता, आपको सही समय पर दोबारा एंट्री भी करनी पड़ती है। यानी इस रणनीति में आपको एक नहीं बल्कि दो महत्वपूर्ण डिसीजन सही लेने होते हैं। पहला डिसीजन यह है कि मार्केट से कब बाहर निकलना है और दूसरा डिसीजन यह है कि मार्केट में कब वापस आना है। यहीं से कठिनाई शुरू होती है। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर गिरावट के डर से अपना निवेश जल्दी बेच देता है। अगर मार्केट उसके बाद भी ऊपर बढ़ता रहता है तो वह संभावित ग्रोथ का बड़ा हिस्सा मिस कर सकता है। दूसरी तरफ अगर कोई इन्वेस्टर गिरावट के बाद मार्केट में वापस आने में देर कर देता है तो वह रिकवरी के सबसे मजबूत चरण को मिस कर देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट की बड़ी रिकवरी अक्सर बहुत तेज़ी से होती है। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण दिनों को मिस करना भी लंबी अवधि के रिटर्न्स पर असर डाल सकता है। यही कारण है कि मार्केट टाइमिंग में गलती की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपको लगातार 2 बार सही साबित होना पड़ता है और जितने ज़्यादा डिसीजन लेने पड़ते हैं उतनी ही गलती की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी वजह से कई अनुभवी इन्वेस्टर सिर्फ टाइमिंग पर निर्भर करने के बजाय अनुशासित और लॉन्ग टर्म अप्रोच को प्राथमिकता देती है। जब भी मार्केट टाइमिंग की बात होती है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या कोई व्यक्ति लगातार सही समय का अनुमान लगा सकता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए रिसर्च और ऐतिहासिक आंकड़ों को देखना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में दशकों से किए गए अध्ययनों ने एक दिलचस्प बात बार बार सामने रखी है। कई अनुभवी प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स जिनके पास बड़ी रिसर्च टीम और उन्नत संसाधन होते हैं, वे भी लंबे समय तक लगातार मार्केट को बीट नहीं कर पाते। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी कभी सफल नहीं हो सकता,
लेकिन लगातार कई वर्षों तक हर बड़े उतार चढ़ाव का सही अनुमान लगाना बेहद कठिन साबित हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट पर कई अलग अलग फैक्टर का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव, इन्फ्लेशन के आंकड़े, ग्लोबल इवेंट्स, पॉलिटिकल डिसीजन, कॉरपोरेट अर्निंग्स और इन्वेस्टर सेंटीमेंट, ये सभी फैक्टर एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और समय के साथ लगातार बदलती रहती है। कई बार कोई एक खास खबर मार्केट को ऊपर ले जाती है, वहीं दूसरी बार वैसी खबर का असर पूरी तरह अलग दिखाई देता है। यही वजह है कि मार्केट हमेशा एक निश्चित पैटर्न का पालन नहीं करता। भविष्य का अनुमान लगाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन उसे पूरी तरह सटीकता के साथ प्रेडिक्ट करना संभव नहीं होता। इसीलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि मार्केट प्रेडिक्शन पूरी तरह साइंस नहीं है। इसमें प्रोबेबिलिटी की भी बड़ी भूमिका होती है। यानी कोई भी अनुमान 100% सही नहीं हो सकता। रिसर्च हमें यह सिखाती है कि भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय एक मजबूत रणनीति, धैर्य और अनुशासन पर ध्यान देना लंबी अवधि में अधिक प्रभावी साबित हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के समर्थन में सबसे मजबूत तर्कों में से एक यह है कि मार्केट के कुछ चुनिंदा दिन लंबी अवधि के रिटर्न्स पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। पहली नज़र में यह बात साधारण लग सकती है, लेकिन जब हम ऐतिहासिक आंकड़ों को देखते हैं तो इसकी अहमियत स्पष्ट हो जाती है। रिसर्च बार बार यही दिखाती है कि कई वर्षों की कुल ग्रोथ का बड़ा हिस्सा कुछ बेहद मजबूत ट्रेंडिंग डेज में आता है। दिलचस्प बात यह है कि इन बेस्ट डेज की भविष्यवाणी करना लगभग असंभव होता है। कोई भी पहले से निश्चित रूप से नहीं जानता कि मार्केट का अगला बड़ा उछाल कब आएगा। यहीं पर मार्केट टाइमिंग की चुनौती सामने आती है। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर गिरावट के डर से मार्केट से बाहर बैठा है। अगर उसी दौरान मार्केट में अचानक तेजी आ जाए तो वह उन महत्वपूर्ण दिनों का लाभ नहीं ले पाएगा। समस्या यह है कि मार्केट के सबसे अच्छे दिन अक्सर सबसे खराब दिनों के आसपास ही दिखाई देती है। जब माहौल अनिश्चित होता है तो कई लोग निवेश से दूरी बना लेते हैं, लेकिन कई बार इसी अवधि में मार्केट की सबसे तेज रिकवरी भी शुरू हो जाती है। परिणाम यह होता है कि कुछ महत्वपूर्ण दिनों को मिस करने से लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। यह कोई ऐसा नुकसान नहीं है जो तुरंत दिखाई दे जाए। आपके खाते से पैसा निकलता हुआ भी नहीं दिखता, फिर भी इसका प्रभाव वास्तविक होता है, क्योंकि जो ग्रोथ मिल सकती थी वह आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बन पाती। यही कारण है कि कई सफल इन्वेस्टर हर उतार चढ़ाव को पकड़ने के बजाय मार्केट में लगातार निवेशित रहने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी गलती गलत निवेश करना नहीं बल्कि सही अवसर के समय मौजूद न होना होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सबसे खास बात यह है कि यह भविष्य को पूरी तरह जानने का दावा नहीं करती। कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि अगले महीने या अगले वर्ष मार्केट किस दिशा में जाएगा। इसीलिए सफल निवेश का आधार सटीक प्रेडिक्शन नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। इतिहास में मजबूत इकोनॉमीज समय के साथ विकसित हुई है। नई टेक्नोलॉजी आई है, इनोवेशन बढ़ा है, प्रोडक्टिविटी में सुधार हुआ है, कंपनियों ने नए प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए हैं और कई सफल बिजनेस समय के साथ अपने आकार और मुनाफे दोनों में बढ़े हैं। इसी विकास का प्रभाव कॉरपोरेट अर्निंग्स और एसेट वैल्यू पर भी दिखाई देता है। लंबी अवधि में कई क्वालिटी एसेट्स ने निवेशकों के लिए वेल्थ क्रिएशन का अवसर प्रदान किया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसी संभावना पर भरोसा करता है। वह हर छोटी मार्केट मूवमेंट का अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करता। वह रोजाना की न्यूज़ और शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से अत्यधिक प्रभावित नहीं होता। इसके बजाय उसका ध्यान लंबी अवधि की ग्रोथ पोटेंशियल पर होता है। वह यह समझता है कि रास्ते में कई बार गिरावट, अनिश्चितता और चुनौतियां आएंगी, लेकिन यदि मजबूत बिजनेस और उत्पादन एसेट लगातार आगे बढ़ते रहती हैं तो समय के साथ उनका मूल्य भी बढ़ सकता है।
इसी सोच के कारण लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का फोकस अगले सप्ताह या अगले महीने पर नहीं, बल्कि अगले 10 से 20 वर्षों की संभावित ग्रोथ पर होता है। यही प्रोबेबिलिटी आधारित सोच लंबी अवधि में के निवेश की नींव बनती है। जब निवेश की बात आती है तो अधिकांश लोग मानते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती मार्केट को हराना है, लेकिन वास्तविकता में सबसे बड़ी चुनौती अक्सर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होती है। मार्केट टाइमिंग का सबसे बड़ा विरोधी मार्केट नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब मार्केट लगातार ऊपर बढ़ता है तो कई इन्वेस्टर को लगता है कि यह तेजी बहुत लंबे समय तक चलती रहेगी। ऐसे समय में उत्साह बढ़ जाता है और जोखिम कम दिखाई देने लगता है। दूसरी तरफ जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो डर हावी होने लगता है। कई लोगों को लगता है कि अब रिकवरी आने में बहुत समय लगेगा या शायद हालात और खराब हो सकती है। यहीं पर फियर और ग्रीड निवेश से जुड़े निर्णयों को प्रभावित करने लगते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग उत्साह के माहौल में ऊंचे भाव पर खरीदारी करते हैं और डर के माहौल में जल्दबाजी में बेच देती है। परिणाम यह होता है कि वे हाई प्राइजेस पर बाय करते हैं और लो प्राइजेस पर सेल कर देते हैं। यही व्यवहार लंबे समय के रिटर्न्स को प्रभावित कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इस साइकोलॉजी ट्रैप को काफ़ी हद तक कम करने में मदद करती है, क्योंकि इसमें हर छोटी मार्केट मूवमेंट पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं होती। इस अप्रोच में फोकस केवल उतार चढ़ाव पर नहीं बल्कि लंबे समय के लक्ष्यों पर रहता है। यही कारण है कि कई सफल इन्वेस्टर केवल मार्केट को नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को भी मैनेज करने पर ध्यान देती है, क्योंकि निवेश में सफलता सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि अनुशासन और सही व्यवहार से आती है। अब हम एक महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। इतिहास में सबसे ज़्यादा वेल्थ किसने क्रिएट की है? क्या परफेक्ट मार्केट टाइमिंग ने या फिर कंपाउंडिंग ने? पहली नज़र में मार्केटिंग टाइमिंग अधिक आकर्षक लग सकती है, क्योंकि इसमें कम समय में बेहतर परिणाम पाने की उम्मीद दिखाई देती है। लेकिन जब हम लंबे समय के वेल्थ क्रिएशन का अध्ययन करते हैं तो एक अलग तस्वीर सामने आती है। दुनिया के कई सफल इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर की संपत्ति एक दिन में नहीं बनी, वह वर्षों तक लगातार बढ़ने वाली कंपाउंडिंग का परिणाम थी। कंपाउंडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके रिटर्न्स भी समय के साथ नए रिटर्न्स कमाने लगते हैं। यही कारण है कि शुरुआती वर्षों में इसकी गति धीमी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है इसका प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता जाता है। कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसे भविष्य की सटीक भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं होती। इसे हर उतार चढ़ाव को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। इसे केवल एक चीज चाहिए होती है, वो है समय। जितना अधिक समय किसी क्वालिटी एसेट को मिलता है उतनी ही अधिक संभावना होती है कि कंपाउंडिंग अपना प्रभाव दिखा सके। इसीलिए कई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर समय को अपना सबसे मूल्यवान एसेट मानते हैं। वे जानते हैं कि हर छोटी मार्केट मूवमेंट का अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन समय के साथ निवेशित रहना कई बार अधिक प्रभावी साबित हो सकता है। यही वजह है कि लंबी अवधि की वेल्थ क्रिएशन के पीछे सबसे शक्तिशाली इंजन अक्सर कंपाउंडिंग को माना जाता है, न कि परफेक्ट मार्केट टाइमिंग को। मार्केट टाइमिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग दोनों का उद्देश्य बेहतर निवेश परिणाम प्राप्त करना होता है, लेकिन इन दोनों की सोच और कार्य करने का तरीका एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। मार्केटिंग टाइमिंग का मुख्य लक्ष्य होता है मार्केट की अगली मूवमेंट का अनुमान लगाना। इस अप्रोच में निवेशक यह समझने की कोशिश करता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा। उसका ध्यान मुख्य रूप से सही समय पर एंट्री और एग्जिट करने पर होता है। सरल शब्दों में कहें तो मार्केट टाइमिंग का फोकस इस सवाल पर रहता है कि अगला मूव क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का नज़रिया अलग होता है। इसमें फोकस केवल मार्केट की दिशा पर नहीं बल्कि बिजनेस ग्रोथ और वैल्यू क्रिएशन पर होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यह समझने की कोशिश करता है कि कौन से मजबूत बिजनेस आने वाले वर्षों में अपना विस्तार कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती है। उसका ध्यान इस सवाल पर होता है अगले 10 से 20 वर्षों में वैल्यू कहाँ क्रिएट होगी।
यही कारण है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का आधार धैर्य, अनुशासन और समय होता है, जबकि मार्केट टाइमिंग का आधार भविष्य की अल्पकालीन मूवमेंट का अनुमान लगाना होता है। दोनों अप्रोच अलग अलग सोच पर आधारित है। एक भविष्य की छोटी अवधि की दिशा को समझने की कोशिश करती है, दूसरी भविष्य की संभावित ग्रोथ में भागीदारी पर ध्यान देती है। यही मार्केटिंग टाइमिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बीच सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत अंतर माना जाता है, और इसी अंतर को समझना बेहतर निवेश निर्णयों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। चलिए इस वीडियो का कंक्लूजन करते हैं। मार्केटिंग टाइमिंग सुनने में बहुत आकर्षित लगती है, क्योंकि हर इन्वेस्टर चाहता है कि वह परफेक्ट एंट्री करे और परफेक्ट एग्जिट पाए। लेकिन वास्तविकता यह है कि इसके लिए बार बार सही डिसीजन लेने पड़ते हैं, और लंबे समय तक ऐसा लगातार कर पाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हर छोटी मार्केट मूवमेंट का अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करती। यह क्वालिटी एसेट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ और कंपाउंडिंग की शक्ति पर भरोसा करती है। याद रखिए, निवेश में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि मार्केट अगले महीने कहाँ जाएगा। वास्तविक सवाल यह है कि आपकी कैपिटल अगले 10 या 15 या 20 वर्षों में कितनी ग्रो कर सकती है। इतिहास यह सिखाता है कि वेल्थ अक्सर उन लोगों के पास जाती है जो धैर्य बनाए रखते हैं और समय को अपना साथी बनाते हैं। वे मजबूत एसेट को पर्याप्त समय देते हैं ताकि कंपाउंडिंग अपना प्रभाव दिखा सके। यही कारण है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज समय, अनुशासन और निरंतरता में छिपा होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।